बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोर्स जो है, सिलेबस जो है टेस्ट का, वो अपलोड कर दिया है, जो कि हाल ही में इश्तिहार आया था, जिसमें लेक्चर उर्दू की सीटें, इसके अलावा सीनियर एलिमेंट्री टीचर की सीटें और असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू की सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई थी। तो सिलेबस को हम देखेंगे इस वीडियो में कि उन्होंने कौन सा सिलेबस रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेक्चर मेल BS 17 की, और इसमें ख़ास तौर पे जो उर्दू की सीटें हैं, उसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टेस्ट जो है, जैसा कि आपको मालूम है कि टेस्ट जो है इनका वो MCQs बेस पे होता है, और इसके उन्होंने 3 जो हैं वो हिस्से बना रखे हैं। पहला हिस्सा जो है वो 20 नंबर की इंग्लिश, दूसरे हिस्से में जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड जो हैं वो 50 नंबर के सवाल होंगे, और तीसरा हिस्सा जो है वो प्रोफेशनल टेस्ट होता है, यानी जिसमें पेडागोजी के हवाले से 30 नंबर शामिल होंगे। तो इस तरीके से ये 100 नंबर बन रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ, नीचे उन्होंने नोट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लें। और इसमें वो ये बता रहा है कि जो पेपर होना है लैंग्वेज का, यानी चाहे उसमें उर्दू हो, इंग्लिश हो या फ़ारसी हो या कुछ भी हो सकता है, तो उसमें जो ये 20 नंबर के इंग्लिश वाला पोर्शन है ये शामिल नहीं होगा। और इसमें फिर यानी 70% जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके अलावा 30% जो है वो प्रोफेशनल हो जाएगा, यानी 70 नंबर उर्दू के और 30 नंबर जो हैं वो पेडागॉजी के इसमें शामिल होंगे। अब हम मज़ीद देख लेते हैं कि उन्होंने उर्दू की और पेडागॉजी की जो आउटलाइन दी हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके लिए हम अगले सफ़े पर जाएंगे। हम जाते हैं जी सफ़ा नंबर 15 पर। जी, ये सफ़ा नंबर 15 आपके सामने है, जिसमें वो उन्होंने जो है क्लियर कर रखा है। देख लें कि ये उर्दू ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है मास्टर लेवल 70 नंबर। अब इसमें सबसे पहली चीज़ है उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज, उर्दू जुमले का ढांचा, उर्दू कवायद का इस्तेमाल, लिसानियात, ग़ालिबियात, इक़बालियात, तनकीद और तंज़ व मज़ाह। यानी मैं अगर कहूँ कि ये बिल्कुल सेम है, पैटर्न है, ख़ास तौर पे जो उर्दू का है, जो इन्होंने आउटलाइन दी हुई हैं, जो कि पहले अभी टेस्ट हुआ है, हाल ही में जो टेस्ट हुए हैं, ये सेम जो है वो सिलेबस है। अच्छा, इसके अलावा पेडागॉजी का उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें 30 नंबर जो हैं वो पेडागॉजी के शामिल होंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि टीचिंग टेक्निक एंड मेथडोलॉजी, उसके अलावा क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, और टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन, और आखिरी है नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 70 नंबर जो है वो उर्दू के होंगे, और 30 नंबर जो हैं वो पेडागॉजी से आएंगे। अच्छा, ये तो हो गया लेक्चर के हवाले से। मज़ीद हम ये भी देख लेते हैं कि फ़ीमेल के लिए कोई उन्होंने अलहदा से सिलेबस तो नहीं दिया हुआ। तो इसके लिए हम सफ़ा नंबर 18 पे चलते हैं, और सफ़ा नंबर 18 पे आप ये देख सकते हैं कि फ़ीमेल का सिलेबस भी जो है वो बिल्कुल सेम ही है, यानी 70 नंबर उर्दू के होंगे, और सेम आउटलाइंस हैं उर्दू की, और सेम आउटलाइन जो हैं वो पेडागॉजी के हवाले से हैं। यानी चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनका उर्दू का लेक्चर का जो पेपर पैटर्न है वो मैं आपको फिर बता दूं कि 70 नंबर उर्दू से आएंगे, और उर्दू के लिए भी उन्होंने ये आउटलाइन जो है वो दी हुई हैं, जो कि साबका आउटलाइन ही है। और नीचे जो पेडागॉजी के हवाले से हैं वो भी उन्होंने नीचे आउटलाइन दी हुई हैं, और ये भी बिल्कुल सेम आउटलाइन हैं जो अभी कुछ अरसा पहले जो फेडरल का टेस्ट हुआ है, सेम पैटर्न है। इसके अलावा जी हम चलेंगे अब सीनियर एलिमेंट्री टीचर का सिलेबस भी देख लेते हैं कि वो सिलेबस क्या है। तो उसके लिए हमें जाना होगा सफ़ा नंबर 20 पर। हम सफ़ा नंबर 20 पे जाते हैं जी। अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखिएगा। ये है जी सीनियर एलिमेंट्री टीचर BS 16, और इसमें उर्दू भी शामिल है, और ये मेल की असामी है। और इसमें जो उन्होंने सिलेबस रखा है सेम उसी तरह इसके 3 हिस्से जो हैं उन्होंने किए हैं। पहला जो हिस्सा है उसमें इंग्लिश रखी है 20 नंबर की, दूसरे हिस्से में उन्होंने सब्जेक्ट के हवाले से 40 नंबर रखे हैं,
और प्रोफेशनल यानी पेडागॉजी के उन्होंने इसमें 40 नंबर रखे हैं। तो इस हिसाब से ये 100 नंबर बन रहे हैं, लेकिन फिर नीचे उन्होंने नोट लिख दिया है और नोट में उन्होंने सेम लिखा है कि जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं यानी उर्दू है, इंग्लिश है, फ़ारसी है या कोई और है, उसमें 20 नंबर की जो इंग्लिश वाला पोर्शन है ये शामिल नहीं होगा। अब फिर क्या होगा, यानी सब्जेक्ट जो है वो 60 नंबर का होगा सीनियर एलिमेंट्री टीचर के पेपर में, और जो प्रोफेशनल यानी सवाल होंगे पेडागॉजी के हवाले से वो इसमें 40 नंबर के शामिल होंगे। ये ज़हन में रखिएगा, यानी उर्दू जो है वो 60 नंबर का और प्रोफेशनल यानी पेडागॉजी जो है वो 40 नंबर पर मुश्तमिल होगा। मज़ीद अब हम इसको देख भी लेते हैं कि उन्होंने आउटलाइन जो है वो कौन कौन सी दी हुई हैं उर्दू के हवाले से और पेडागॉजी के हवाले से। तो इसके लिए हम सफ़ा नंबर आगे 23 पर जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो सिलेबस उन्होंने लेक्चरर के लिए मुंतखब किया है, सीनियर एलिमेंट्री टीचर के लिए भी उर्दू का कंटेंट जो है सेम वही है, यानी उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज भी इसमें शामिल है, उर्दू जुमले का ढांचा, उर्दू कवायद का इस्तेमाल, लिसानियात, ग़ालिबियात, इकबालियात, तनकीद और तंज़ो मज़ा। तो ये तो बिल्कुल सेम है। और बाकी जो 40 नंबर की जो पेडागॉजी होगी उसमें कुछ इजाफी चीज़ें हैं, क्योंकि लेक्चरर में 30 नंबर की पेडागॉजी है और सीनियर एलिमेंट्री टीचर की जो पोस्ट है इसमें 40 नंबर की पेडागॉजी है। अब वो पेडागॉजी की उन्होंने आउटलाइन दी हुई हैं, उसमें सबसे पहले है एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, फिर है जी एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिर है जी क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, इसके अलावा जी आगे है जी इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज़, फिर है जी स्टूडेंट एवेल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, और आखिरी है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये आउटलाइंस हैं पेडागॉजी के हवाले से, यानी सीनियर एलिमेंट्री टीचर में 60 नंबर का उर्दू और 40 नंबर पर मुश्तमिल जो है वो पेडागॉजी के सवाल होंगे। इसके अलावा जो मज़ीद हम देख लेते हैं फ़ीमेल का जो है क्या सिलेबस यही है या और है, तो उसके लिए हम सफ़ा नंबर 30 पे जाते हैं। सफ़ा नंबर 30 पे जब हम आते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये सीट जो है ये सीनियर एलिमेंट्री टीचर फ़ीमेल की सीट है और इसमें उर्दू की सीटें भी शामिल हैं। 3 उर्दू की सीटें हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सेम उन्होंने पहले रखा है 3 हिस्सों में तकसीम किया है, 20 नंबर इंग्लिश और सब्जेक्ट के जो हैं वो 40 नंबर और प्रोफेशनल के जो हैं वो 40 नंबर। इसमें भी उन्होंने बता दिया है कि जो लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट होगा, उर्दू है, इंग्लिश है, फ़ारसी है, उसमें 20 नंबर इंग्लिश जो है वो शामिल नहीं होगी, यानी इनका सिलेबस भी सेम है 60 नंबर उर्दू से और 40 नंबर जो है वो प्रोफेशनल टेस्ट होगा यानी पेडागॉजी से आएंगे। अब हम इसका भी जो है वो आउटलाइन देख लेते हैं कि क्या कोई इसमें तब्दीली तो नहीं है। तो इसके लिए हम सफ़ा नंबर 33 पर पहुंचते हैं और सफ़ा नंबर 33 पर जो है इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है सेम कंटेंट है, सेम निसाब है, जो लेक्चरर का है, जो सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल का है, और वही निसाब जो है उर्दू की वही आउटलाइन जो है वो सीनियर एलिमेंट्री टीचर फ़ीमेल के लिए भी हैं और पेडागॉजी के लिए भी सेम जो है वो आउटलाइन है जो कि उन्होंने सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल के लिए रखी हैं। तो यहाँ मैं दोहराऊंगा नहीं, सेम वही हैं। तो अब हम आगे चलेंगे और आगे हम ये देखेंगे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें आई हुई हैं फ़ीमेल की, तो उसके लिए हमें सफ़ा नंबर 65 पे जाना होगा। अब सफ़ा नंबर 65 पे इसका हम देखेंगे कि इन्होंने कौन सा जो है वो निसाब जो है वो रखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उन्होंने जो है वो 2 पेपर होते हैं इसके। अब उन 2 पेपरों में उनका सिलेबस क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। अब ये देखिएगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल की जो हैं ये सीटें हैं, इसमें उन्होंने बता दिया है और इसमें उर्दू की भी जो है वो सीट शामिल है, लिखी हुई है। और इसका जो पेपर है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके 2 पेपर होते हैं। पहला होता है पार्ट 1, ठीक है ना। अब पार्ट 1 में क्या होगा, 50 नंबर की इंग्लिश का नीचे उन्होंने कंटेंट जो है वो दे रखा है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है,
سینٹینس اسٹرکچرنگ ہے اور اس کے علاوہ مختلف چیزیں ہیں۔ تو یعنی 50 نمبر جو ہے وہ انگلش، اور اس کے علاوہ جو پہلا پیپر ہونا ہے اسسٹنٹ پروفیسر اردو کا، اس میں 50 نمبر جو ہے وہ پیڈاگوجی شامل ہوں گی۔ یہ تو ہو گیا ان کا پہلا پیپر، اور اسی کے ساتھ جو دوسرا پیپر ان کا ہونا ہے یعنی وہ ایم سی کیوز ہوگا، اور یہ بھی ایم سی کیوز ہی ہوں گے جو پہلا پیپر ہوگا، جس میں 50 نمبر انگلش اور 50 نمبر ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم صفحہ نمبر 73 پہ چلیں گے، اور صفحہ نمبر 73 پہ جو ہے ہمیں اردو کی جو ہے وہ آؤٹ لائن جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ اسسٹنٹ پروفیسر فیمیل کے لیے انہوں نے جو ہے وہ آؤٹ لائن دے رکھی ہیں۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلے اردو ادب کا مطالعہ ہے، اس میں پھر اردو زبان و ادب کی اسلامی شناخت، 20ویں صدی کی ادبی تحریکیں، پاکستانی ادب کی اصلاح، تشکیل و روایت، یہ پہلا حصہ۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے جو دوسرا حصہ رکھا ہوا ہے وہ ہے شعری ادب کا تنقیدی مطالعہ، اس میں دور قدیم، اس میں میر ہے، پھر میر کے علاوہ غالب، ان کا دیوان غالب، حالی، پھر ان کی مسدس حالی رکھی ہے، اقبال کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اقبال کی جو نظم طلوع اسلام، خضر راہ اور مسجد قرطبہ اس میں شامل ہے۔ پھر دور جدید آ جاتا ہے، اس میں فیض، اور فیض کا مجموعہ کلام جو ہے وہ دست صبا، راشد ان کا مجموعہ کلام ایران میں اجنبی، مجید امجد ان کا جو مجموعہ ہے شب رفتہ۔ پھر آ جاتا ہے جی نثری ادب کا تنقیدی مطالعہ، اس میں غیر افسانوی نثر کو شامل کیا گیا ہے، شبلی کی سیرت النبی جلد اول شامل ہے، اور مولوی عبدالحق کے خاکے چند ہم اثر اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا اگلا حصہ ہے یعنی کہ اس کا نثری ادب کا تنقیدی مطالعہ کا جو بے جز ہے، اس میں انہوں نے کون کون سی چیزیں شامل کی؟ اس میں منٹو کو شامل کیا ہوا ہے، منٹو کے 20 افسانے، مرتب ڈاکٹر انوار احمد اور ڈاکٹر اے بی اشرف۔ اس کے علاوہ احمد ندیم قاسمی کو انہوں نے شامل کیا ہے، اور اس کا جو افسانوی مجموعہ ہے کپاس کے پھول اس حوالے سے، اور پھر طنز و مزاح کے حوالے سے مشتاق احمد یوسفی کو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے، اور ان کی کتاب آب گم اس میں شامل ہے۔ اور یہ پیپر بھی جو ہے وہ ایم سی کیوز طرز کا ہی ہوگا، 100 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ یعنی یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے جو اپلائی کرنے جا رہی ہیں فیمیل، ان کے 2 پیپر ہوں گے۔ پہلا پیپر جو ہے وہ 50 نمبر ایم سی کیوز انگلش کے، 50 نمبر ٹیچنگ میتھڈالوجی کے، اور پھر جو دوسرا پیپر ہوگا وہ اردو کا ہی ہوگا، جس میں 100 کے 100 سوال جو ہیں وہ اردو کے ایم سی کیوز شامل ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سلیبس جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ سلیبس میں تبدیلی نہیں ہے، خاص طور پہ جو لیکچرر اور سینئر ایلیمنٹری ٹیچر کی سیٹیں آئی ہوئی ہیں، اس چینل پر اس حوالے سے بہت سی ویڈیوز موجود ہیں، پلے لسٹ موجود ہے، جس میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے نام سے پلے لسٹ موجود ہے۔ اس میں کافی جو ہے وہ اچھا مواد انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ مزید آپ چینل سے جڑے رہیں، بہت جلد مزید ویڈیوز بھی، مزید مواد جو ہے وہ اس چینل پر اپلوڈ انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔